नमस्कार, आप देख रहे हैं सियावी समाचार रिपोर्टर शिवा राजपूत। आज चुनाव आपके चरम सीमा पर चल रही है। 7वें चरण का चुनाव हो रहा है और आज हम ऐसे शख्स आपको मिलवाने ले जा रहे हैं जो राष्ट्रीय भारतीय सोशलिस्ट समाज पार्टी से वोट मांगने के लिए आए हैं और रायबरेली चल करके आए हैं। सबसे पहले आपके इस चैनल के माध्यम से जुड़े सभी दर्शकों को हार्दिक रूप से जय गुरुदेव। मेरा नाम अमित मौर्य है। मैं अपना परिचय बता दूं। माननीय नेताजी हमारे चाचा जी हैं। मैं रायबरेली से चल करके आया हूं और सौभाग्य हमारा है कि आज भगवान बुद्ध की ये पावन धरती, जहां से एक बड़ा इतिहास है और यहां से जो भी विधायक और सांसद बनता है वो दिल्ली की राजधानी की कुर्सी के नज़दीक तक पहुंचता है। इस ज़िले का मैंने ऐसे कई बार लोगों से चर्चा हुई और देखने को भी मिला कि यहाँ की जनता जिसको अपने मन का मतदान देती है उसको आगे दिल्ली और विधानसभा और राज्यसभा में जाने का मौका लगता है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को भी आपने 2 बार विधायक यहाँ से बनाया, अपना आशीर्वाद दिया और इस बार भी हम लोग अपील करने के लिए आए हैं कि जो भी यहाँ किसान, मजदूर, व्यापारी सभी हर समय पे लोगों के साथ खड़े होकर के कंधा से कंधा मिला करके लोगों की आवाज़ उठाने वाले सभी भाई पत्रकार, मैं उनसे भी निवेदन और प्रार्थना करता हूं कि सब लोग मिल करके एक ऐसे माननीय नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जिनको मन का मतदान आप दे दीजिए, जो एक चरित्रवान और एक शाकाहारी नेता हैं। और आज तक माननीय नेताजी आपके क्षेत्र में 10 साल की जो सेवा किया है, आप अगर चर्चा करेंगे तो लोग भी इस बात के गवाह हैं कि माननीय नेताजी कभी किसान, मजदूर या अमीर या गरीब कोई भी आज माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के दरवाजे पे पहुंचा कि ये कार्य है या क्षेत्र में उन्हें जानकारी किसी के माध्यम से पहुंची तो उस तुरंत तत्कालीन उसमें उन्होंने काम किया। कभी वैसे नेता नहीं रहे। आज बहुत से ऐसे किसान मजदूरों की बात करने वाले सत्ता में बैठे बहुत से नेता हैं जो आज कुर्सी पाने के बाद आज उनको मिलने को समय नहीं है, क्षेत्र में जाने को समय नहीं है। मगर माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी एक ऐसे नेता हैं कि अमीर गरीब किसी ने भी एक बार भी उन्हें बुलाया है तो दरवाजे जरूर वो पहुंचे हैं। अपनी चीज़ों को उन्होंने लोगों के बीच किसी भी गवर्नमेंट में रहे हों और कोई भी विभाग मिला हो जिस पे उन्होंने ऐसा नहीं कि काम ना किया हो। अभी इसके पहले भी जब तक भाजपा में थे वहाँ पर उन्होंने ऐसा विभाग मिला जो मजदूर गरीबों की ही बात थी, उन्होंने बड़े पैमाने पे काम किया। और जब देखा कि सत्ता में बैठे ऊंचे बड़े नेता सिर्फ अपने केवल पार्टियों के कार्यकर्ताओं की जेब, व्यक्तिगत जेब भरने में लगे हैं, तो उन्होंने पद को तुरंत लात मारा और वहां से उस पार्टी को छोड़ दिया। कभी माननीय नेताजी पद और प्रतिष्ठा के लिए कभी वो नहीं लड़े, मगर अपने स्वाभिमान से भी कभी, ताकि वो जनता की मुद्दों को लड़ाई लड़ने वाले हैं इसलिए कभी किसी पद और उसके लिए नहीं रुकते, इसलिए उसको तुरंत किनारा कर देते हैं। सर हम कह बताइए, इसमें वर्तमान सरकार अब जो चल रही है उसे मान लीजिए 5 किलो राशन दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं, कह रहे हैं सबको में एक समान, महिलाओं के खाते में 8,500 रुपया महीना। तो मान लीजिए आपके जो मुखिया जी हैं सांसद बन गए यहाँ से, पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष, पार्टी मान लीजिए बड़ी पार्टी भी नहीं है, लेकिन जनता के प्रलोभित के लिए कुछ भी घोषणा पत्र में आप लोग तो जरूर घोषणा किए होंगे कि हम आ जाएंगे तो आपके लिए मैं ये करूँगा। देखिए, मैं आपको जानकारी दे दूं कि माननीय हमारे नेताजी इंडिया गठबंधन का सपोर्ट किया। आज इंडिया गठबंधन की अगर गवर्नमेंट बनती है तो जो भी नियम लागू होंगे इस देश और प्रदेश के लिए वही काम माननीय नेताजी के अनुसार से क्षेत्र में भी काम पूरा होगा। जैसे आपका कहने का मतलब है अगर इंडिया गठबंधन सरकार बन गई, आपके नेताजी यहाँ से निकल गए, इंडिया गठबंधन का सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल। माननीय नेताजी आज अगर सिर्फ कार्य नहीं करना होता, सिर्फ मलाई का सत्ता और पत्ते बने रहना होता तो आज इस तरह से ये संघर्ष नहीं करते। और उन्होंने आज अच्छे व्यापारी, किसान, गरीब, मजदूरों के लिए ही अपने पद को छोड़ करके आज अपनी एक पार्टी बना करके और किसानों की बात इसलिए कि सबसे ज़्यादा हमारा किसान ही अन्नदाता है। अगर हमारा किसान अन्नदाता की बात अगर हम विधानसभा, राज्यसभा में नहीं उठा सकते तो हम इसलिए जनता हमें मौका दी, ताकि सबसे बड़ा मुख्य दावा तो हमारे किसानों का ही आता है। और देखिए
कुदरत का खेल भी देखिए कि माननीय नेताजी को भी जैसे किसान घर के बेटे हैं वैसे किसान ही उनको चुनाव निशान भी मिला है। तो भैया मैं यहाँ की जनता से मैं फिर आपके माध्यम से इस बात को अपील करता हूँ कि शाकाहारी एक चरित्रवान नेता हैं और मैं सबसे हाथ जोड़ करके निवेदन और प्रार्थना करता हूँ कि नेता ऐसा चुनिए ये हमेशा जो इस धरती के सरकारी जल को पी करके 24 घंटा होश हवास में रहता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि ताकि मन का मतदान उसे करो जो धरती का सरकारी जल ऐसा पिए कि 24 घंटा होश में रहे, ताकि बहुत से क्षेत्र में प्रदेश में ऐसे भी आपको नेता देखने को मिलेंगे कि जो शाम को 6:07 बजता है तो सरकारी ठेके के पानी में जनता की दरबार की बात सुनने की स्थिति में नहीं रह जाते हैं। आज माननीय नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी एक ऐसे हैं कि आप इस बात को मैं चैलेंज करता हूं कि शाकाहारी और चरित्रवान नेता है, कभी वो सरकारी ठेके का पानी पीने वाले नहीं हैं। इसलिए मैं बड़े गर्व के साथ यहाँ की जनता से अपील करता हूँ कि आप कुछ भी करिए, किसी पार्टी किसी दल में रहिए, मगर माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए इसलिए मतदान कर दीजिए ताकि वो एक गरीब और मजदूरों की बात उठाने वाले हैं, ताकि किसान से बड़ा हमारा भगवान इस धरती पे कोई और नहीं है।